हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई वॉज रीबॉर्न एज हिज हाइनेस द प्रिंस, लिटिल ईविल ड्रैगन। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो वार्म, ऐसा लगता है जैसे मैं अंधेरे पानी में डूबा हुआ हूँ और सिर्फ मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। मुझे बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रही है। एक समय ऐसा आया जब मुझे अपने सामने एक हल्की सी रोशनी का एहसास होने लगा, और इस समय एक आवाज मुझे बुला रही है। हम देखते हैं कि एग क्रेक हो रहा होता है और वहीं पर कोई बोल रहा होता है, वर्क हार्डर, ओह द शेल इज ब्रोकन। और वहीं पर हमें एक बच्चे को देखते हैं जो कि बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, इट्स अ बेबी, ग्रेट, फाइनली इट हैचेड सक्सेसफुली। फिर हम देखते हैं कि एग से एक बेबी ड्रैगन निकला होता है। एग से निकलने के बाद बेबी ड्रैगन के मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वह होता है मी। मी? मैंने तो बस एक मी ध्वनि बनाई। पंजे, पंजे, ये मेरा हाथ और पैर है। ओह माय गॉड, क्या मैं छिपकली बन गया हूँ? और फिर हमें यह पता चलता है कि बेबी ड्रैगन के अंदर एक इंसान की सोल है। उस इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में होता है। वो सोच रहा होता है, ये कैसे कैसे हो सकता है? मैं इंसान हूँ। खुद को ऐसी हालत में देखकर उसे रोना आ जाता है। वे रो ही रहा होता है, तभी वो बच्चा उसे हाथ में लेते हुए बोलता है, वेलकम ब्लैक ड्रैगन, द गार्डियन ऑफ द गोल्डन एम्पायर। और उसे ऊपर करके बोलता है, इनफर्ना ब्लैक। यह सुनकर वह इंसान मन में सोचता है, ड्रैगन, इनफर्ना ब्लैक, ये लोली कौन है जो मुझे ऐसा बोल रही है? फिर हमें उस बच्चे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लिमोन गुस्तालो, गोल्डन एम्पायर के क्राउन प्रिंस, जिसे हम प्रिंस लिमोन बोलेंगे। प्रिंस लिमोन ड्रैगन से बोलते हैं, मेरा नाम लिमोन है और मैं 7 साल का हूँ। प्लीज शो मी अ गाइडेंस एंड एडवाइस इन द फ्यूचर। प्रिंस लिमोन की बात सुनकर ड्रैगन मन में सोचता है, क्राउन प्रिंस लिमोन, गुस्तालो और ब्लैक ड्रैगन इन्फर्ना ब्लैक। यह दृश्य अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। ड्रैगन मन में यह सोच रहा होता है, और इधर प्रिंस लिमोन उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं और ड्रैगन से बोलते हैं, तुम लंबे समय से अंडे में फंसे हुए थे, क्या तुम थके हो? चलो बगीचे में टहलने चलें। बगीचे में जाने वाली बात सुनकर सर्वेंट बोलते हैं, योर हाइनेस, ड्रैगन अभी अभी पैदा हुआ है। ड्रैगन तो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। बस वह अपने मुंह से मीमी बोल रहा होता है। ड्रैगन मन में सोचता है, कोई बात नहीं, मुझे एहसास है कि मुझे स्थिति पर गहनता से विचार करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ समय चाहिए। वैसे भी बात करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे हम बगीचे का सीन देखते हैं। प्रिंस लिमोन बेबी ड्रैगन के साथ टहलने आए होते हैं। प्रिंस लिमोन बेबी ड्रैगन से बोलते हैं, सॉरी इन्फर्ना, मेरे फादर ने मुझे सलाह दी कि अगर हमें साथ में बाहर जाना है तो तुम्हें एक जादुई कॉलर पहनना होगा। ड्रैगन मन में सोचता है, पुराने जमाने में इस तरह से जानवरों को कुत्ते का पत्ता पहनना कितना बुरा है। ड्रैगन चारों ओर देखकर मन में सोचता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया? फिर ड्रैगन हमें अपने बारे में बताता है कि मैं ब्यान यूरोंग हूँ और मैं 18 साल का हूँ। मेरे एक्सीलेंट ग्रेड के कारण मैं सबसे फेमस स्कूल में गया। मैं एक हारमोनियस फैमिली से आता हूँ, जिसमें मेरे मॉम, डैड और एक बड़ी सिस्टर है। यूनिवर्सिटी में मुझे सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है, जो कि मेरे कैरेक्टर और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर आधारित है। मैं अप गेम स्ट्रेटजी टीम का लीडर हूँ। स्कूल के बाद के मेरे शौक में गेम खेलना और कमेंट्री करना शामिल है। मुझे टॉप 100 खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और मैं इंडस्ट्री में अच्छी तरह से जाना जाता हूँ। हालांकि मेरी लास्ट मेमोरीज, मुझे न्यू गेम के लॉन्चिंग पार्टी में इनवाइट किया गया, जिस इनविटेशन को देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसी वक्त मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मेरी टक्कर गलती से एक हुडी पहने हुए लड़के से हो गई। तब हम देखते हैं कि ब्यान यूरोंग को किसी ने चाकू मार दिया होता है और वह उसी वक्त मर जाता है। ब्यान यूरोंग मन में सोचता है, तो मेरा इनकारनेशन इस ड्रैगन के बॉडी में हुआ है और हम इसे ब्यान यूरोंग नहीं इन्फर्ना ही बोलेंगे। इन्फर्ना ये सोच रहा होता है और लिमोन प्रिंस उसके साथ खेलने में मग्न होते हैं। तभी लिमोन प्रिंस का टक्कर अचानक किसी से हो जाता, जिससे लिमोन प्रिंस टकराते हैं। वह इंसान लिमोन से बोलता है,
लापरवाह और अनुचित। लिमोन उस इंसान की तरफ देखकर बोलता है, फादर, योर मैजेस्टी। फिर हमें उस इंसान का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आर्नोल्ड गुस्टालो, एम्परर ऑफ द गोल्डन एम्पायर। वो होते हैं लिमोन प्रिंस के फादर। लिमोन के फादर को देखकर ड्रैगन को कुछ याद आता है। वह सोचता है, अरे, अब मुझे गोल्डन एम्पायर याद आ गया। अर्नोल्ड गुस्तालो, एम्परर, लिमोन गुस्तालो, क्राउन प्रिंस। इन्फर्ना ये सोच रहा होता है, और इधर लिमोन के फादर लिमोन का नाम लेते हैं तो लिमोन बोलता है, यस। इन्फर्ना को अचानक ही सब कुछ याद आता है। वह मन में सोचता है, द प्रिंस एंड द ड्रैगन। इट्स अ स्टैंड अलोन गेम जो मैं खेला करता था, द रिवेंज ऑफ द ब्लडी प्रिंस। इन्फर्ना हमें बताता है कि आखिर गेम में होता क्या है। गोल्डन एम्पायर के क्राउन प्रिंस लिमोन गुस्तालो ने एक ब्लैक ड्रैगन पाला। ब्लैक ड्रैगन अंधकार के प्रभाव में आकर अपनी अग्निमय सांसें छोड़ दी, जिससे वह समृद्ध राज्य, जिसकी रक्षा करने की कभी उसने शपथ ली थी, वहीं राज्य राख के एक उजाड़ बंजर भूमि में तब्दील हो गया। चमत्कारिक रूप से प्रिंस लिमोन इस विनाशकारी घटना से बचने में सफल रहे और कल्पना के दायरे में एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़े। कष्ट सहने के बाद और व्यक्तिगत विकास का अनुभव करते हुए प्रिंस को एक जादुई भाला मिला, विशेष रूप से ड्रैगन को मारने के लिए डिजाइन किया गया। इस नए हथियार के साथ वह दुष्ट ड्रैगन के साथ जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में उतर गया। अंततः प्रिंस ने दुष्ट ड्रैगन को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया, साम्राज्य को उसका पूर्व गौरव पुनः प्रदान किया और खेल में विजयी हुआ। यह सब याद करके इन्फर्ना गहरी सांस छोड़कर सोचता है, क्या मैं उस खेल की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका हूं? थोड़ी देर रुकें। खेल में अंतिम बॉस दुष्ट ब्लैक ड्रैगन, इन्फर्ना ब्लैक है। यह सोचकर उसकी सांसें रुक सी जाती है। वो मन में बोलता है, क्या यह कोई मजाक है? क्या मैं सचमुच वह दुष्ट ड्रैगन हूं जिसे पराजित होना ही है? यह सब सोचकर इन्फर्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में बोलता है, क्या मैं सचमुच खेल में अंतिम बॉस हूं? ड्रैगन को मारा जाना तय था। इन्फर्ना इन्फर्ना गुस्से में यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी लिमोन के फादर उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं और इन्फर्ना को देखकर बोलते हैं, यह कितना छोटा है। इन्फर्ना तो पहले से ही गुस्से में होता है और इस तरह से उठाने पर वो और गुस्से में गुर्राने लगता है और मन में बोलता है, अंकल, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं। प्रिंस लिमोन अपने फादर से बोलते हैं, फादर, क्या आप प्लीज इन्फर्ना को मुझे लौटा सकते हैं? योर मैजेस्टी। इन्फर्ना को लिमोन के हाथ में देकर बोलते हैं। इन्फर्ना साम्राज्य के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैं तुम्हें ड्रैगन दे रहा हूं, कोई पालतू जानवर नहीं। और आगे बोलते हैं, कल से मैं तुम्हारे और इन्फर्ना दोनों के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करूंगा। दांते ने 4 वर्ष की आयु से ही शिक्षा लेना शुरू कर दिया था, और यह देखते हुए कि आप पहले से ही 7 वर्ष के हैं, पढ़ाई शुरू न करना बेतुकी बात है। दांते लिमोन का छोटा भाई है। फादर की बात सुनकर लिमोन बोलता है, यस, योर मैजेस्टी। इन्फर्ना मन में बोलता है, क्राउन प्रिंस होना एक बात है, लेकिन एक नवजात ड्रैगन होने के नाते मैं संभवतः क्या सीख सकता हूं? क्या विभिन्न दुनियाओं के ड्रैगन के लिए मानव भाषा सीखना और बोलना संभव है? तो फिर शायद मानव रूप में रूपांतरण का कोई रास्ता है? चूंकि यह जादू की दुनिया है, तो शायद यह हो सकता है। लिमोन बोलता है, इन्फर्ना, क्या तुम्हें भूख लगी है? थोड़ा दूध लो। ये बोलकर वह उसके मुंह में दूध का बॉटल ठूंस देता है। इन्फर्ना तो हक्का बक्का रह जाता है। वो मन में बोलता है, ये बच्चा बहुत परेशान करने वाला है, छोड़ो इसे, पहले भूख मिटा लो। इन्फर्ना अपनी भूख मिटा रहा होता है। योर मैजेस्टी लिमोन को देखकर सोचते हैं, वास्तव में ये बच्चा अपनी माँ से सबसे अधिक मिलता जुलता लगता है। संभवतः वह भी उसके जैसा होगा। मैंने लोगों को बहुत चिंता में डाल दिया। ये सोचते हुए वो उसके सर को सहलाने लगते हैं। लिमोन बोलता है, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी बोलते हैं, लिमोन, क्या तुम भूल गए? जब आसपास कोई अधिकारी ना हो तो आप मुझे फादर कह सकते हैं। आपको हर समय इतना संयमित रहने की आवश्यकता नहीं है।
लिमोन बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है फादर, मैं समझ गया। इन्फर्ना दूध पीते हुए मन में बोलता है, फादर्स कॉम्प्लेक्स। योर मैजेस्टी यहां से चले जाते हैं और लिमोन खेलने लगता है। लिमोन एक सर्वेंट से बोल रहा होता है, लुक इट्स अ स्नेल। इन्फर्ना मन में सोचता है, आइए अब जानकारी को व्यवस्थित करें। वह हत्यारा कौन है जिसने मुझे चाकू मारा और क्यों? इन्फर्ना ये सोच रहा होता है और लिमोन तितली पकड़ते हुए बोलता है, इट्स अ बटरफ्लाइज। मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। क्या मेरा मूल शरीर मर चुका है? आई एम इन्फर्ना, अ ब्लैक ड्रैगन, द फाइनल बॉस। डाउट्स यानी संदेह। हालांकि यह खेल की दुनिया है, स्वास्थ्य, जादू, शक्ति और कौशल जैसे डेटा इंटरफेस दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी मुझे एक बार फिर छुरा घोंपने से बचना होगा, चाहे चाकू से या ड्रैगन हत्यारे भाले से। इन्फर्ना मर जाएगा क्योंकि वह एक दुष्ट ड्रैगन के चंगुल में फंस गई है। जब तक मैं कथानक पर ध्यानपूर्वक विचार करता रहूंगा और उन सभी गलतियों से बचता रहूंगा जो मुझे खलनायक बनाती हैं। यदि मैं एक महान दिव्य ड्रैगन बन जाऊं जिसका सभी लोग सम्मान करें और अंत में सभी खुश रहें, तो यह एक सफलता है। ये सब सोचकर इन्फर्ना मन में बोलता है, हाँ, बस इतना ही। तभी एक तितली इन्फर्ना के मुंह पर आकर बैठ जाती है। इन्फर्ना पूरी कोशिश करता है कि वो तितली उसके मुंह पर से हट जाए, लेकिन वो तितली उसके मुंह पे से हटती ही नहीं है। लिमोन उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, हे, लगता है तितलियां इन्फर्ना को बहुत पसंद करती हैं। लिमोन ये बोलकर हंसी रहा होता है कि तभी किसी की आवाज आती है, सूरज आपकी पीठ को झुलसा रहा है, क्या यह गर्म नहीं है बड़े भाई? लिमोन उसे देखकर बोलता है, अम डांटे, ये वही है जिसके बारे में लिमोन के फादर ने लिमोन से कहा था। लिमोन का छोटा भाई। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है दांते गुस्तालो, गोल्डन एम्पायर के दूसरे प्रिंस। दांते लिमोन से बोलता है, कोई गंभीर काम नहीं करना, बस इधर उधर घूमना और सारा दिन एंजॉय करना। ओमेगा लाइफ इज सो इजी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एओबी कॉन्सेप्ट है। जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं, ए से अल्फा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनके फेरोमोन्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एओबी कॉन्सेप्ट में अल्फा को लीडर माना जाता है। अल्फा सबसे ऊपर रहते हैं। ओ से ओमेगा, जो कि अल्फा के सामने हमेशा ही कमजोर रहते हैं। अगर ओमेगा स्ट्रांग है भी तो वह अल्फा के सामने कुछ नहीं कर सकता है। अल्फा के फेरोमोन्स से ओमेगा हमेशा ही कमजोर पड़ जाते हैं और ओमेगा प्रेग्नेंट भी हो सकता है। सीधे शब्दों में कहूं तो ओमेगा वाइफ की तरह होता है और अल्फा हस्बैंड की तरह होता है। सबसे निचले रैंक पर आता है बी से बीटा। बीटा पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं। ओमेगावर्स में बीटा को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बेटा अगर डोमिनेंट अल्फा या हाइपर डोमिनेंट अल्फा के साथ हो तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अल्फा में भी 3 तरह के अल्फा होते हैं। सबसे टॉप पर आते हैं हाइपर डोमिनेंट अल्फा, उसके बाद आते हैं डोमिनेंट अल्फा और उसके बाद आते हैं अल्फा। ओमेगा में भी 3 तरह के ओमेगा होते हैं। जो सबसे टॉपर आते हैं वह होते हैं डोमिनेंट ओमेगा, उसके बाद आते हैं ओमेगा और उसके बाद आती है रिसेसिव ओमेगा। जो बीटा बार बार हाइपर डोमिनेंट अल्फा या डोमिनेंट अल्फा के साथ इंटीमेट होता है, वह बेटा अचानक ही ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है और उसे ही रिसेसिव ओमेगा कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा और ओमेगा में एक अलग तरह का बॉन्ड होता है। जैसे कि अल्फा ओमेगा को मार्क कर सकता है और ओमेगा अल्फा को मार्क कर सकता है। ये सुनकर आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे, नहीं, सिर्फ अल्फा ओमेगा को मार्क कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ सीरीज में ओमेगा भी अल्फा को मार्क कर सकते हैं और मार्किंग की प्रोसेसिंग भी अलग अलग तरह से दिखाई गई है। जैसे कि कुछ सीरीज में नेक पर मार्क के किया जाता है और कुछ सीरीज में ईयर पर मार्क किया जाता है। तो इतना सब कुछ बता दिया। अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। इन्फर्ना दांते को देखकर मन में सोचता है, दांते गुस्तालो, द प्रिंस एंड द ड्रैगन, गेम सीरीज का दूसरा बॉस।
उसने सम्राट यानी एम्परर को मारने और क्राउन प्रिंस को फंसाने के लिए काले जादूगर और दुष्ट ड्रैगन के साथ मिलीभगत की। सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने देश के विनाश होने तक सर्वोच्च सम्राट के रूप में शासन किया। हालांकि वह एक अत्याचारी है जिसने देश के लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। लिमोन थोड़ा झुककर प्यार से बोलता है, डांटे, सुबह की कक्षा में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। सूरज चमक रहा है और बाहर काफी गर्मी है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? लिमोन को इतने प्यार से बोलते देख डंटे तो ब्लश ही करने लगता है। वो उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोलता है, कौन आपके साथ खेलना चाहता है? आप एक ओमेगा है, इसलिए अल्फा के करीब मत जाओ। मैं सचमुच में नहीं जानता कि फादर आप जैसे मूर्ख को ड्रैगन क्यों देंगे। डंटे लिमोन को मारते हुए बोलता है, क्या होगा यदि आपके द्वारा पाला गया ड्रैगन ओमेगा बन जाए? लिमोन बोलता है, बस करो, दर्द हो रहा है। दोनों भाई ऐसे ही लड़ झगड़ रहे होते हैं और हम इन्फर्ना को देखते हैं जिसकी फट चुकी होती है। वो मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भयानक जानकारी सुनी है। ओमेगा, अल्फा, एओबी सेटिंग्स। डांटे चिल्लाकर बोलता है, हमारा गोल्डन एम्पायर अग्नि साम्राज्य का उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। बस इंतजार करो और देखो। मैं माँ से कहूंगा कि वो फादर को बता दें और इन्फर्ना मुझे दे दो। डंटे के साथ जो लड़का आया होता है वो इन्फर्ना को हाथ में पकड़ के बोलता है, हाइनेस एक महान अल्फा है। ब्लैक ड्रैगन हाइनेस दांते का होना चाहिए। और एक लड़का लिमोन को पकड़े हुए होता है। लिमोन बोलता है, आह, मुझे इन्फर्ना वापस दे दो। अब इन्फर्ना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुर्राते हुए अपने मुंह से आग निकालने लगता है और मन में सोचता है, तुम छोटे बच्चे जो शक्तिशाली होने का दिखावा करते हो, इतना अहंकारी होना बंद करो। ये सोचकर वह अपने मुंह से और ज्यादा आग निकालने लगता है, जिससे उस बच्चे का मुंह जल जाता है और उसके साथ जो लड़के आए होते हैं वो ये देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। दांते वहां से जाते हुए चिल्लाकर बोलता है, अरे अरे, मैं एक उदार सोच वाला व्यक्ति हूं, इसलिए इस बार मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रैगन अभी भी छोटा है। वह सारे बच्चे यहां से भाग जाते हैं। वहीं पे लिमोन इन्फर्ना को लेकर खड़ा होता है। लिमोन बोलता है, हर कोई कहता है कि मेरी माँ की तरह मैं भी ओमेगा में विभेदित हो सकता हूँ। मेरा छोटा भाई दांते अब मुझसे लगभग लंबा हो गया है। इन्फर्ना के बारे में क्या? क्या आपको भी लगता है कि मैं ओमेगा हूं? लिमोन की बात सुनकर इन्फर्ना मन में बोलता है, हालांकि मुझे एबीओ सेटिंग की केवल सामान्य समझ है, लिमोन का रूप और व्यक्तित्व भी कुछ हद तक कायरतापूर्ण प्रतीत होता है। वो निश्चित रूप से एक ओमेगा है। लिमोन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, हर कोई सोचता है कि मैं ओमेगा हूं तो मैं हूं। इन्फर्ना, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अब से तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करनी होगी, ठीक है? हल्की हवा में एक हल्की सी खुशबू लगती है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इन्फर्ना हमें बातें बताता है, मेरा नाम बियान यूरोंग है और मैं 21वीं सदी का एक धर्मपरायण युवक हूँ। मुझ पर हमला होने के बाद मेरा पुनर्जन्म एक छोटे काले ड्रैगन के रूप में हुआ। मेरी मृत्यु के भाग्य को बदलने के लिए मुझे दुष्ट ड्रैगन बनने के बजाय दिव्य ड्रैगन बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुझे इस छोटे राजकुमार से बात करनी है जो भविष्य में मुझे मारना चाहेगा। मुझे बस उसका एक अच्छा दोस्त बनना है ताकि वह कभी भी मुझे मार ना पाए। वही लिमोन अपनी पियानो क्लास ले रहा होता है। एक सर्वेंट बोलता है, योर हाइनेस, आपका नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। लिमोन बोरिंग सा चेहरा बनाकर बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं इन्फर्ना को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। सर्वेंट बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। इन्फर्ना दूध पीते हुए सोचता है, पिछली बार मैंने दूसरे राजकुमार को चेतावनी दी थी। इससे लिमोन में कुछ सकारात्मक भावनाएं बढ़ सकती हैं, है ना? ये खेलों की दुनिया के समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। चाहे वह सम्राट अर्नाल्ड हो या द्वितीय राजकुमार दांते, मैं नहीं मानता कि उनके साथ घुलना मिलना आसान है। फिर भी ये समझ में आता है कि एक साम्राज्य के राजकुमार को कई चीजें सीखने की जरूरत होती है, लेकिन ये हम देखते हैं कि इन्फर्ना को लड़की की तरह सजाया गया होता है। सुई का काम या महिलाओं के कपड़े। इन्फर्ना पूरी कोशिश करता है कि उसके सर पर से ये लड़कियों वाली टोपी हट जाए।
इन्फर्ना उन कपड़ों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। एक लेडीज उसे देखकर हंसते हुए बोलती है। इन्फर्ना को वास्तव में उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए वस्त्र पसंद हैं। और दूसरी लेडीज बोलती है, वाओ सो क्यूट। एक लेडीज लिमोन से बोलती है, आपके पास सुई धागे का काम करने की महान प्रतिभा है। लिमोन बोलता है, वास्तव में मुझे फैशन में बहुत दिलचस्पी है। और आगे बोलता है, चाहे वह फैशन हो, सौंदर्य हो, चित्रकला हो या संगीत, मैं रानी द्वारा दिए गए लेसन का लगन से अध्ययन करूंगा। लिमोन की बात सुनकर इन्फर्ना सोचता है, रुको, क्या ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन्हें केवल एक प्रिंसेस को ही सीखने की जरूरत है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक ओमेगा है। और क्या उसे भविष्य में शादी करनी होगी? लिमोन को अभी तक विभेदित नहीं किया गया है, लेकिन उसने पहले ही अपनी जवानी बर्बाद करना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत ज्यादा है। जिसके बारे में बोलते हुए क्वीन लिमोन ने अभी उल्लेख किया, मुझे इस खेल का एक प्रमुख पात्र याद आ गया। दांते की माँ, सम्राट की दूसरी पत्नी। वह सैन्य रियासत की सबसे बड़ी बेटी हैं और उनके परिवार का साम्राज्य में बहुत प्रभाव है। शी इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस वुमेन। हम देखते हैं कि महाराज की दूसरी पत्नी आ रही होती है। वो लिमोन के पास जाकर उसे बोलती है, लिमोन, मैंने शिक्षक से सुना, क्या आपने कई विषयों में बहुत कम प्रगति की है? फिर हमें उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कैसाइड सीनियर क्वीन ऑफ द गोल्डन एम्पायर क्वीन आगे बोलती है, आपको एक ऐसा ओमेगा बनने का प्रयास करना चाहिए जो सभी पहलुओं में दोष रहित हो, ताकि आप मेरे चचेरे भाई ग्रैंड ड्यूक सेनर के योग्य माने जा सकें और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए शादी कर सकें। लिमोन थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है, ग्रैंड ड्यूक सेनर, मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। इन्फर्ना सोचता है, ये महिला लिमोन को उपदेश दे रही है और क्वीन को खुद की ओर देखते देख वो सोचता है, फिर भी उसने कभी मुझसे अपनी नजरें नहीं हटाईं। किसी को सीधे घूरना, ओह, कैसा दुर्भाग्य है। क्वीन बोलती है, ड्रैगन को इस तरह से तैयार करना कितना बेकार है। और सर्वेंट से बोलती है, आप ड्रैगन को अखाड़े में ले जाएं और दांते के साथ तलवारबाजी सिखाएं। वो सर्वेंट यस बोलकर लिमोन से इन्फर्ना को लेने जाता है। लाइमन इन्फर्ना को पकड़कर बोलता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। इन्फर्ना उड़ते हुए मन में सोचता है, हे भगवान, मैं अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हूं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई मुझे पकड़ना चाहता है। लिमोन उन दोनों सर्वेंट को रोकते हुए बोलता है, नहीं, आप इन्फर्ना को नहीं पकड़ सकते। अचानक ही इन्फर्ना मुंह में आग लिए क्वीन की ओर बढ़ने लगता है। क्वीन डर के मारे इन्फर्ना को पंखे से मार देती है। इन्फर्ना जोर से चिल्लाता है, माई। लिमोन बोलता है, इन्फर्ना। हम देखते हैं क्वीन का पंखा नीचे गिरा होता है और उस पंखे में आग लगी होती है। लिमोन बोलता है, इन्फर्ना, इस तरफ आओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इन्फर्ना उड़ते हुए लिमोन के पास चला जाता है। क्वीन बोलती है, क्या तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? यदि इस दुष्ट जानवर को सख्ती से अनुशासित नहीं किया गया तो यह भविष्य में हमारे साम्राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। ड्रैगन को पकड़ो और उसे 20 कोड़े मारो। इन्फर्ना मन में बोलता है, पूरे साम्राज्य का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म करूंगा। लिमोन चिल्लाकर बोलता है। यह देखते हुए कि इन्फर्ना अभी भी एक नवजात ड्रैगन है, वह 20 कोड़े कैसे सहन कर सकता है? अगर देश की रक्षा करने वाला ड्रैगन मारा जाए तो न तो रानी और न ही मैं फादर द्वारा लगाए गए दंड को सहन कर सकते हैं। ये सुनकर क्वीन खामोश हो जाती है। तो यहीं पर हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।